कथा कह रहे हैं। सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत जल के पात्र सावन के महीने में भले एक बड़ा पात्र हो, एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर 2 पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं, इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। बाकी के आषाढ़ में हुई, कुंवार में हुई, भादों में हुई कि नहीं हुई, पर श्रावण की जल वृष्टि की महत्वता ज्यादा। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल होते, गंगा और पार्वती दोनों प्रबल है। अब भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया, लिंग महापुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण का यह संवाद। भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया कि अगर गंगा और पार्वती दोनों ही आपके नजदीक रहती हैं तो क्या गंगा आपके मस्तक पर नहीं रहेगी? शंकर भगवान कहते हैं सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब 2 पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा। अपने आप उसको गंगा जल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पात्र का जल जब जाता है तो वो गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। बैठो, अभी वर्णन करते हैं। 2 पात्र का जल ही, एक पात्र का जल गंगा जल का भाव वर्णन करते हैं। और क्या मिलता है 2 पात्र का जल से? कोरोना महामारी में शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चल रही थी, उसमें एक उपाय बताया था, ध्यान होगा कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ चालू हो जाती है, बीमारियां बहुत भारी पड़ गई थी, तो कहा था कि 5 बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाकर एक हाथ में दूध एक हाथ में जल लेकर फिर बाबा को एक जैसी धार चढ़ाना। बोला था कि नहीं बोला था? एक जैसी धार लगाने का बोला था। श्रावण के महीने में जब 2 धार का जल शंकर भगवान पर चलता है, और अगर 2 धार जल का दर्शन करना हो तो आपके मोबाइल में भी शंकर भगवान की फोटो निकालना, उसमें शंकर जी के 4 हाथ नजर आएंगे, 2 हाथ से शिव जी अपने ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, 2 कलश उनके हाथ में है, उस चित्र का दर्शन करना, उस श्रावण के महीने का दर्शन करना। अगर वो दर्शन आपको कहीं ना मिले तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण में या लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में दर्शन कर सकते हो, या देवी भागवत में भी कर सकते हो। 2 धार का जल यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हम हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है, यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल भाषा में समझ लो, और सरल में समझो, जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जम के 1 बाल्टी पानी डाल दे। बोले कि नहीं बोले? अरे बोलो जम के जरा, 1 बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा ना तो कचरा निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक।
ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। देखिए, जो जल आप प्रतिदिन भगवान शिव को स्नान कराते हैं, उस जल से जो आप सारे भगवान को स्नान कराते हैं, जहाँ भगवान शालिग्राम है, भगवान विष्णु हैं, हनुमान जी हैं, सबको जब आप स्नान कराते हैं तो क्योंकि उसमें तुलसी दल होता है, तो उस जल को में आप भगवान शिव को मत स्नान कराइएगा। पहले सारे भगवान, क्योंकि सबसे पहले हम सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी को स्नान कराते हैं, तो जो जल हम उनको स्नान कराने के बाद उस जल को जिसमें तुलसी पड़ा हुआ हो, जैसे आपने गणेश जी को भी स्नान करा लिया, उसके बाद लड्डू गोपाल को या विष्णु जी को, भगवान शालिग्राम को स्नान करा लिया, तो उस जल को आपको माता तुलसी की क्यारी में भी डाल सकते हैं, आप किसी भी क्यारी में डाल सकते हैं। लेकिन जब हम भगवान शिव को स्नान कराते हैं तो उसमें तुलसी दल नहीं होता, और उस जो आपके घर का शिवलिंग है, उससे जो जल गिरता है, जिस पात्र में आप रखते हैं, उसको एक पात्र में रख कर पूरे घर में उसका छिड़काव अवश्य करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने घर की दहलीज पर भी उसको ज़रूर उससे छिड़काव करें। इससे माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। और सावन का महीना चल रहा है, तो 2 लोटा जल अगर आप मंदिर में नहीं चढ़ा पाते, कोई बात नहीं, आप अपने घर के मंदिर में अपने शिवलिंग पे भी आप 2 धार ज़रूर लगाएं। 2 लोटा जल अवश्य ही भगवान को स्नान कराएं। उसी जल से पूरे घर में छिड़काव कर दें। इससे घर में सकारात्मकता भी बनी रहती है, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। जिनको रोग है कोई, उस स्थान पर दर्द जहाँ हो रहा हो, जहाँ रोग हो, उस जगह पर उस पानी का जो है लेप कर दें। इससे उन्हें आराम मिलेगा। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही पूजा, सही विधि और सही जानकारी हमेशा आपके लिए लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।